नमस्कार दोस्तों। तो आइए अब थोड़ा दिल्ली के मालिक मालिक है भाई दिल्ली के मालिक केजरीवाल के बारे में बात करते हैं। अभी नवंबर महीना में ही केजरीवाल ने ये कृषि बिल दिल्ली में लागू कर दिया है। ठीक, दिल्ली में केजरीवाल ने कृषि बिल लागू कर दिया है और पंजाब और हरियाणा से किस प्रकार किसान उतर कर आए हैं रोड पे और पूरा दिल्ली को जाम कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कांग्रेस का पहले से प्लान था और उसमें केजरीवाल जी का भी हाथ हो और उन्होंने भी सोचा हो कि क्यों ना मैं भी दिल्ली में ये कानून लागू कर देता हूँ और उसके बाद जाके फिर यहाँ की भी जनता जो है गरम हो जाएगी, भड़क जाएगी, गुस्सा जाएगी और दिल्ली को और ज़्यादा बंधक बना देंगी और दिल्ली को पूरा जाम कर देंगी, सारी हाईवे को बंद कर देंगी। कहीं केजरीवाल सरकार तो ऐसा सोच नहीं था ना। अब मुझे क्या पता, मैं तो मासूम हूँ, मुझे पता नहीं है। आप सब बताइए क्या ऐसा हो सकता है? ठीक, और आप तो ज़्यादा समझदार हैं, बताइएगा ज़रूर। और रही बात और केजरीवाल जी के बारे में एक बात समझ में नहीं आता है। पहले तो खुद दिल्ली में वो कृषि कानून लागू कर देते हैं और उसके बाद जाके खुद विरोध करने लगते हैं। हद है भाई, ये कौन सी बात हो गई? इधर भी आपका उधर भी आपका। जब आपको पता चला कि ये बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है तो आपने अपने राज्य में लागू कर दिया। ठीक, और लागू करने के बाद जब आपने देखा कि कुछ मुट्ठी भर किसान उसको प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे, तो आपने कृषि बिल के पन्नों को फाड़ दिया और कह रहे हैं कि कृषि बिल किसानों के खिलाफ है। कैसे? मतलब एक तरफ आप लागू कर देते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि वो गलत है। ऐसे कैसे चलेगा? और जितने लोग भी ये कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, मोदी जी हैं, गुजराती हैं, धंधा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, सबको नंगा कर दिए हैं। आज के डेट में देख लो, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, अकाली दल, जितने भी सारी पार्टियां हैं। अभी की बात बता रहा हूँ, अभी ममता दीदी की देखो, बंगाल में हालत ख़राब हो गई है। 24 घंटा भी नहीं हुआ, वहाँ के 5 विधायक, 6 विधायक या उनके कार्यकर्ता ने, काम करने वाले लोग जो हैं, नगर परिषद में है, विधायक है, 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ममता जी का तो हालत ख़राब हुआ पड़ा है। इसीलिए बता रहा हूँ, आपको करना है मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन किसान के कंधे पे बंदूक रख के मत कीजिए, क्योंकि किसान बहुत सालों से बहुत ही गरीबी में जी रहा है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब कुछ गिनी चुनी राज्य है जहाँ पे हर साल किसान आत्महत्या करता है। क्यों आत्महत्या करता है? क्योंकि वो जो लोन लेता है खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए लोन लेता है, वो चुका नहीं पाता है। क्यों नहीं चुका पाता है? या तो फिर फसल अच्छी ना होती हो, या फिर बढ़िया दाम पे ना बिकती हो, इसके वजह से वो चुका नहीं पाता है। और आज मोदी जी ने वो सब सुधारने के लिए आगे बढ़ा, सोचा कि नहीं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं, हम किसान का खाते हैं, तो हमको किसान के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो 3 कृषि बिल लाए जिससे कि किसानों का भला हो सके। तो आप लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हो और
चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब पिछले कई सालों से ये बात कह रही हैं कि मैं ये कृषि बिल लाऊंगा किसानों के फ़ायदे के लिए, हित के लिए। यहाँ तक कि जो आप सोचो, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में 500 से अधिक किसान नेता हैं, 500 से अधिक किसान नेता है। उसमें से गिने चुने मात्र 30 लोग हैं, और वो भी शायद पंजाब के या फिर तो एक उत्तर प्रदेश के होंगे और हरियाणा के। तो बस 30 नेताओं को मानकर और आप पूरे किसान का फैसला कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। जब बात होती है तो सबकी होनी चाहिए, और ये नहीं कि आप 5 लोग आए और कह दिए हाँ हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ने 300 सीटें देकर मोदी जी को बिठाया है वहाँ पे उनके कार्य करने के लिए, और आप 30 लोग आएंगे और कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, मोदी हमारा नेता नहीं है, तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं होता है, समझो आप लोग। और किसान का भलाई हो रहा है, होने दो, उसमें टांग मत लड़ाओ। और नहीं तो अगर आप नहीं माने तो फिर तो आपकी राजनीति गई। ठीक, राम राम।